Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. मैं आज बड़ा लकी हूं कि मेरे बीच में हमारे बीच में हमें आशीर्वाद देने के लिए और हमारे रॉयल्टी अचीवर्स का सेलिब्रेशन करने के लिए। देखो, ये कोई छोटी बात नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है उस पर्सनैलिटी से मिलना, हर व्यक्ति चाहता है उस पर्सनैलिटी के साथ में बात करना। और आज रॉयल्टी अचीवर्स की तो लॉटरी निकल गई है कि वो व्यक्ति, वो ग्रेट पर्सनैलिटी, वो हमारे मेंटर, हमारे रोल मॉडल माननीय राकेश शर्मा साहब जो है, उनका आपके वार्म वेलकम के बीच में देरी ना करते हुए आपके वार्म वेलकम के बीच में इनवाइट करता हूं। हम सब के ग्रेट अपलाइन द ग्रेट हीरो इस इंडस्ट्री। वेलकम। थैंक यू जनरल सर, किरणपाल सर, पवन सर, नवनीत सर, प्रेमलाल सर और योगेंद्र रावत सर, और जो भी साथी हमारे बीच में बैठे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेलिब्रेशन प्रोग्राम में। जितने भी साथियों का आज सेलिब्रेशन हुआ ना, बिगनर पे जो बिजनेस होता है वो 20,000 का बिजनेस होता है, और जो भी आज इस बिजनेस के बहुत बड़े लेवल पे है, रॉयल्टी पे है, टेक्निकल पे है, एमराल्ड पे है, स्टार रूबी पे है, सफायर पे है, डायमंड पे है, उनकी शुरुआत ऐसी हुई थी ना। कभी उनका भी 20,000 का बिजनेस था, कभी वो भी बिगनर बने थे, और बिगनर बनने के बाद फिर उन्होंने आगे के टारगेट लिए, आगे बढ़े, और फिर आज वो बड़े लेवलों पे आ गए। तो जो बिगनर बन सकता है वो विनर भी बन सकता है, जो विनर बन सकता है वो रॉयल्टी भी बन सकता है, जो रॉयल्टी बन सकता है वो टेक्निकल भी बन सकता है, जो टेक्निकल बन सकता है वो एमराल्ड भी बन सकता है, जो एमराल्ड बन सकता है वो स्टार रूबी बन सकता है, जो स्टार रूबी बन सकता है वो डायमंड भी बन सकता है। तो सारी चीज, वो बोलते हैं ना, जो चल सकता है वो दौड़ भी सकता है। तो सारी चीजें आपस में बंधी हुई है। तो आपको बहुत बहुत बधाई जो हमारे वाइटल अचीवर थे, और बड़े शानदार तरीके से किरणपाल सर ने उनका सेलिब्रेशन किया। संख्या जब बहुत ज्यादा होती है ना तो सेलिब्रेशन थोड़ा सा, बट इन्होंने कोई ऐसी कमी छोड़ी नहीं। प्रॉपर उनका नाम, प्रॉपर उनके फोटो, उनका पीपीटी, और मैं भी अपनी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप इस बिजनेस के बड़े अचीवर बने, आप इस बिजनेस के बड़े लेवल्स पे आए, आपके सारे सपने बिजनेस पूरे करे, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद में ईगल रनर विनर का सेलिब्रेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से सरदार जर्नैल सिंह सर ने किया। गजब का इनका स्टाइल है सर का बोलने का, और इनके जो शब्द है वो बहुत ही शानदार शब्द होते हैं। तो आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रमोद सर के तो सर कहने क्या है ना, पूरे देखिए, कोई अगर हिंदुस्तान किसी एक व्यक्ति का दीवाना होता है ना, वो ऐसे ही नहीं हो जाता, उसमें कुछ अलग होता है दुनिया से। तो प्रमोद सर में दुनिया से कुछ अलग है, बाकी बहुत सारे लीडर से कुछ अलग है, इसलिए लोग इनका इतना रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं, इनको इतना चाहते हैं, और इतना बड़ा लेवल इनका है। आप सोच सकते हैं सर, 2200-2300 रुपए कमाने वाला व्यक्ति आज करोड़ों रुपए के एसेट्स हैं जिनके पास में, बहुत बड़े करोड़ों के घर में रहते हैं, बहुत शानदार जिंदगी जीते हैं, और ये सब कुछ सबके साथ में पॉसिबल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो जो हमारे स्टार अचीवर हैं, स्टार पे देखिए, बिजनेस की अगर बात करें, 3.5 लाख रुपए का बिजनेस होता है एक महीने का, जिंदगी भर का नहीं, एक महीने का बिजनेस होता है 3,50,000 रुपए का, और 3,50,000 का बिजनेस। और आश्चर्य की बात क्या है, मैं आपको इस बिजनेस की पावर बता रहा हूं। 3,50,000 का बिजनेस करने के लिए उन्होंने ना कोई दुकान खोल रखी, कोई भी स्टार अचीवर नहीं दिखेगा आपको दुकान खोले हुए भी, ना उन्होंने कोई स्टाफ रख रखा, ना कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी। बिना स्टाफ, बिना दुकान सॉरी बिना स्टाफ, बिना दुकान खोले, बिना इन्वेस्टमेंट किए एक महीने का बिजनेस होता उनका 3,50,000 रुपए का। बिजनेस का मतलब होता सर टर्नओवर ना। बड़ा बिजनेसमैन कौन होगा? जिसका बड़ा टर्नओवर। छोटा बिजनेस जिसका छोटा, है ना। और जितना भी टर्नओवर होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 100 करोड़ का टर्नओवर करना चाहते हैं तो 1 करोड़ रुपए लगा के, कभी 100 करोड़ का, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं। जो बिजनेसमैन साथी हमारे बीच में बैठे होंगे इस बात को भली बात ही समझेंगे। अगर 100 करोड़ का टर्नओवर करना एक साल में, तो 1 करोड़ रुपए लगा के 100 करोड़ का नहीं होगा, 10 करोड़ लगा के भी 100 करोड़ का नहीं होगा, 50 करोड़ लगा के भी कम से कम 500 से 1000 करोड़ लगाना पड़ेगा तो 100 करोड़ का टर्नओवर होगा। लेकिन ये इंडस्ट्री बिल्कुल अलग है। यहाँ पे आप कुछ भी करना चाहते हो,
3.5 लाख का करना चाहते हो, 30 लाख का करना, 3 करोड़ का करना, 300 करोड़ का करना है, 3,000 करोड़ का करना है, लगाना वही है 0। लगाना कुछ नहीं है, और टर्नओवर जितना आप करना चाहते हो, जितने आपके अंदर दम है, हिम्मत है, उतना आप कर सकते हो। ये पावर इस इंडस्ट्री की, और इसी कारण सर बहुत बड़ा भविष्य है। अभी इसकी शुरुआत है। अभी अभी जो कुछ अचीवर आपके सामने प्रमोद सर की तरफ से आए हैं, स्टार एंड अबव, अभी कुछ मेरी तरफ से आएंगे, जिनको मैं प्रेजेंट करूंगा, आपके सामने लेके आऊंगा। और जो इस बिजनेस के रॉयल्टी अचीवर हैं, टेक्निकल अचीवर हैं, मैं उन सभी, हाँ ओके सर, मैं उन सभी साथियों को आपके बीच में लेके आऊंगा। बट थोड़ा सा मैं आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा इस बिजनेस के बारे में। पिछले 21 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। 21 साल से मैं इस बिजनेस को, दाढ़ी मूछ नहीं आई थी जब मैंने आरसीएम को शुरू किया था। आरसीएम में आने के बाद दाढ़ी मूछ आई है, और 1500 रुपए की जॉब करते करते आरसीएम को शुरू किया था, पढ़ाई करते करते आरसीएम को शुरू किया था। तो यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी लेवल पे है, आज कुछ भी करता है, वो इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। और बीसी छाबड़ा जी कहते हैं ना, एक बार जो शुरू हो गया वो फिर गुरु हो गया, है ना। शुरू करना जरूरी है सर, और जो आज नीचे है वो कल ऊपर आएगा। आप लाइन में खड़े होते हैं ना, टिकट लेने की, रेलवे टिकट की लाइन में खड़े होते हो, आप सबसे पीछे खड़े होते हो, और आप बड़े उदास होते हैं, आपको लगता है मैं तो सबसे, मेरे आगे तो बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जब थोड़ा सा पेशेंस आप रखते हो, इंतजार अगर आप करते हो, थोड़ी देर बाद मंजर बिल्कुल बदल जाता है। आप देखते हो आप लाइन में सबसे आगे होते हो, और आपके पीछे बहुत बड़ी लाइन खड़ी होती है। सेम नेटवर्क, सेम आरसीएम बिजनेस। शुरुआत में आपको लगेगा बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग मेरे से ऊपर हैं, लेकिन आप अगर टिके रहे, सिस्टम को फॉलो करते रहो, मंजर बदल जाएगा सर। बहुत सारे लोग आपके पीछे होंगे। तो सेम चीज आज मैं आपके साथ में रिपीट करना चाहूंगा। हमारे कुछ जाबाज साथी हैं जिन्होंने इस बिजनेस में एक ऐसे लेवल को अचीव किया जिस लेवल के लिए लोग आरसीएम बिजनेस करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं, उस लेवल को बोलते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी के बारे में एक चीज बोली जाती है, आपने भी कई बार सुना होगा, कि रॉयल्टी एक ऐसी इनकम होती है, अगर सही ढंग से उसको अचीव किया जाए, वो जिंदगी के साथ भी चलती है और जिंदगी के बाद भी चलती है। यानी जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद का मतलब क्या है? जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे, जब तक हमारे पास वो रॉयल्टी आएगी। जब हम दुनिया से चले जाएंगे तो भी वो रॉयल्टी आएगी। किसके पास आएगी दुनिया में जाने के बाद में? वो आएगी हमारे बच्चों के पास में, फिर उनके बच्चों के पास में, फिर उनके बच्चों के पास में। तो ये गजब का सिस्टम है सर। रॉयल्टी दुनिया के चंद परसेंट, कुछ % लोगों को मिलती है। 0.3% लोगों को दुनिया में रॉयल्टी मिलती है। रॉयल्टी का मतलब क्या है? काम किया एक बार, पैसा आया बार बार। जैसे रॉयल्टी आज से पहले किसको मिलती थी? साइंटिस्ट को रॉयल्टी मिलती थी, जिसने बल्ब का आविष्कार कर दिया। बल्ब का आविष्कार एक बार किया, बट रॉयल्टी कब मिलेगी? जिंदगी भर मिलेगी। रॉयल्टी किसको मिलती थी? रॉयल्टी मिलती थी और लेखक को, जिसने कोई किताब लिख दी। किताब एक बार लिखी, लेकिन जब जब वो किताब बिकेगी रॉयल्टी मिलेगी। रॉयल्टी मिलती थी सर सिंगर को, गायक को। एक गाना गा दिया, एक बार गाना गाया, जब जब गाना बिकेगा रॉयल्टी मिलेगी। लेकिन एक और प्रोफेशन है इस दुनिया में जिसमें रॉयल्टी मिलती है, और शायद बाकी सारी चीजों से बड़ी रॉयल्टी मिलती है। उस प्रोफेशन का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको हम सभी लोग करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग जिसको हम सभी लोग करते हैं, और सर इसमें रॉयल्टी मिलती है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो सिंगर को रॉयल्टी मिलती है, साइंटिस्ट को रॉयल्टी मिलती है, लेखक को रॉयल्टी मिलती है, शायद उससे कई गुना बड़ी रॉयल्टी यहां पे मिलती है, कई गुना बड़ी। हर चीज का जमाना होता है सर। किसी ने कोई आविष्कार कर दिया, हो सकता है नेक्स्ट कोई ऐसा आविष्कार हो जाए कि पुराना वाला जो चीज उसने आविष्कार किया था उसकी वैल्यू कम हो जाए, या उसकी डिमांड खत्म हो जाए, तो उसकी रॉयल्टी खत्म होगी। लेकिन यहाँ पे रॉयल्टी खत्म नहीं होगी सर। दुनिया बढ़ेगी, प्रोडक्ट बढ़ेंगे, लोगों की जरूरतें बढ़ेंगी, सपने बढ़ेंगे, तो रॉयल्टी बढ़ेगी। तो एक गजब का बिजनेस है, कंपेयर नहीं किया जा सकता इसको दुनिया के किसी भी प्रोफेशन से, किसी भी काम से। ये जीवन को बदल देने वाला बिजनेस है। और डेफिनेटली ऐसे कुछ जाबाज साथी है। बहुत सारे लोग टारगेट लेते हैं सर, मैं देखता हूं, मैं पिछले 21 साल का अनुभव मेरा इस बिजनेस का। बहुत सारे लोग टारगेट लेते हैं, कुछ लोग 7 दिन के बाद हार मान जाते हैं। 6-7 दिन प्रयास करते हैं, जब उनको लगता नहीं होगा वो छोड़ देते हैं। कुछ लोग 10 दिन प्रयास करते हैं, 10 दिन के बाद हार मानते हैं। कुछ लोग 15 दिन के बाद हार मानते हैं, कुछ लोग 25 दिन के बाद हार। लेकिन कुछ ऐसे जाबाज साथी है, वो या तो करते नहीं, या तो चलते नहीं। चलते हैं तो वो जब तक चलते हैं जब तक वो जीत नहीं जाते। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा सर, यही हैबिट हमारे अंदर होनी चाहिए। अपार संभावनाओं का बिजनेस है ये।
जीवन को बदल देने वाला बिजनेस है। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाता है ये बिजनेस, ऐसे ऐसे इतिहास रचता है। वत्स साहब अभी 4 दिन पहले सर एक मर्सिडीज गाड़ी लेके आए। मर्सिडीज बहुत सारे लोग खरीदते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन वो इस तरह की गाड़ियां ही खरीदते हैं, बट आपने किसी स्कूटर वाले को मर्सिडीज खरीदते नहीं देखा होगा। यहाँ पे ये चमत्कार होते हैं सर। और एक नहीं सर, वो उनकी दूसरी मर्सिडीज है। मतलब ये चमत्कार, एक स्कूटर पे चलने वाला व्यक्ति, जिसको स्कूटर भी उन्होंने नहीं खरीदा था, अगर सच्चाई में बताऊं, फैक्ट बताऊं, स्कूटर भी उनको ससुराल से मिला था। शादी में मिलता ना, जैसे हमारे हरियाणा में कुछ वो मिलता, दहेज मिलता है, तो दहेज में पहले साइकिल मिलता था, फिर थोड़ा सा लोग अपग्रेड हुए, फिर स्कूटर मिलने लगा। आजकल लोगों को गाड़ियां मिल जाती है, तो स्कूटर भी जो मिला था वो शादी में मिला था वत्स साहब को। उस स्कूटर से जीवन का सफर चलने वाले व्यक्ति आज 2 मर्सिडीज खरीदी उन्होंने आरसी बिजनेस से। 100 करोड़ के व्यक्ति हैं। अभी कोठारी साहब मिले, 3 दिन का हमारा प्रोग्राम था न्यूट्री चार्ज की तरफ से, बड़े शानदार अरेंजमेंट कर रखा था उन्होंने ताज विवांता के अंदर में, दिल्ली में। 3 दिन का कोठारी साहब ने घर बनाया है सर। अभी देखिए, आप सोच सकते हो सर, 7,500 रुपए की नौकरी करने वाला व्यक्ति 25 करोड़ रुपए का घर बनाया उन्होंने भिलवाड़ा में। 7.5 टोटल जो उनका वर्थ है, जो अभी बन के कंप्लीट हुआ है। कभी मौका मिले जाने का, जाना जरूर, फोटो खींच के आना, है ना। लोग अमिताभ बच्चन की घर के आगे फोटो खींचते हैं और ये दिखाते हैं लोगों को कि मैं अमिताभ के घर के आगे खड़ा हूं, बट अमिताभ जैसे आप नहीं बन सकते सर। मुकेश कोठारी के घर के आगे खड़े होकर फोटो खींच के आना, मैं गारंटी देता हूं सर, मुकेश कोठारी जैसे आप जरूर बन सकते हो। 25 करोड़ रुपए का घर, आप सोच सकते हो सर, 7,500 की सेल्समैन की नौकरी करने वाला व्यक्ति 25 करोड़ का घर बना जाता है इस बिजनेस से। क्या है उन लोगों के अंदर? कौन है वो लोग ना, क्या करते हैं वो? इन तीनों सवालों का जवाब देता हूं सर। क्या है उनके अंदर विजन है सर इस बिजनेस को लेके? किट वही है, बिजनेस वही है, आईडी वही है, अपलाइन वही है, एक अलग चीज है उनके अंदर, सोच है इस बिजनेस को लेके कुछ बड़ा करने की। कहां से आए हैं? यही इस दुनिया से आए हैं सर, हमारे आसपास में रहते थे। कौन है? हमारे जैसे आम आदमी है। जो चीज हमारे पास है, जिस ढंग से हम पैदा हुए उसी ढंग से वो पैदा हुए, वही चीज उनके पास है। तो मैं चाहता हूं सर, थोड़ा सा बड़े सोच के साथ इस बिजनेस में काम किया जाए। मैक्सिमम लोग जोर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि जाएगा कुछ नहीं, इसलिए वो जोर नहीं लगाते। और मैं कहता हूं सबसे ज्यादा जोर लगाना चाहिए, क्योंकि जाएगा कुछ नहीं, ये पॉजिटिव चीज है। अब दूसरा एंगल देखो, क्या क्या सकता है, उस चीज के लिए जोर लगाना चाहिए। तो कुछ जाबाज साथी हैं जिन्होंने ड्रीम लिया सर रॉयल्टी का, और वो जब तक प्रयास करते रहे, जब चलते रहे, जब तक वो रॉयल्टी अचीवर नहीं बन गए। और ऐसे ही जाबाज साथियों को मैं आपके बीच में लेके आना चाह रहा हूं स्क्रीन के माध्यम से, और स्क्रीन आएगी, उनके फोटो आपके सामने आएंगे। और एक साथी हमारे छूट गए हैं किसी भी कारण से, और परमात्मा जो भी करता है ना सर, वो अच्छे के लिए करता है। प्रमोद सर, आ गई क्या स्क्रीन? जी ओके, स्क्रीन आ गई है। ओके, अपडेट नहीं हुआ। चलिए कोई नहीं। तो सबसे पहले सर मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे जितने भी रॉयल्टी अचीवर हैं, जो नए रॉयल्टी आए। मैं जब रॉयल्टी पे आया था, ज्वाइनिंग के 30 महीने बाद मैं रॉयल्टी पे आया था, और वो मेरी जिंदगी की सबसे यादगार अचीवमेंट है। एक शील्ड, एक ट्रॉफी मिली थी रॉयल्टी पे मेरे को। उस ट्रॉफी को आज वो मेरे पास है, जिंदगी भर वो पास रहेगी, उसको कभी मैं भूल नहीं सकता। तो सबसे पहले जो ब्रांड न्यू रॉयल्टी अचीवर है हमारे बीच में, और एक जो रॉयल्टी अचीवर सर छूट गए, हम उनसे शुरुआत करेंगे सबसे पहले। तो लेवल सर, अगर लेवल उनका स्टार गोल्ड हो। नहीं, वो रॉयल्टी अचीवर नहीं, स्टार अचीवर मिस्टर भगत सिंह नेगी उत्तराखंड से, वो छूटे हैं सर। ओके, अच्छा, भगत सिंह नेगी सर छूटे हैं स्टार अचीवर। नेगी सर, मैं आपको बधाई देता हूं, और मैं आपको शुभकामनाएं इसलिए दे रहा हूं सर कि शायद परमात्मा ये नहीं चाहता था कि आप रॉयल्टी पे आपका सेलिब्रेशन, और रॉयल्टी से बड़े लेवल पे आपका सेलिब्रेशन करवाना चाहता, स्टार से बड़े लेवल रॉयल्टी पे आपका सेलिब्रेशन करवाना चाहता था। नो प्रॉब्लम सर, भिलवाड़ा हमारी मुलाकात हो रही है, भिलवाड़ा हम सभी लोग मिल रहे हैं 17 तारीख को। बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा सर, बहुत सारे लोगों के जीवन बदलेंगे उस धरती से, उस जगह पे जाके। तो भिलवाड़ा सर, आप सभी का हम सेलिब्रेशन करेंगे।
शानदार तरीके से आपको, अभी डिजिटल सेलिब्रेशन कर रहे हैं, फिर हम फिजिकल सेलिब्रेशन करेंगे भीलवाड़ा में। तो नेगी साहब, आपको दिल से, आपके पूरे परिवार को दिल से बहुत बहुत बधाई। स्टार का एक बहुत बड़ा लेवल होता है, 3.5 लाख रुपए का बिजनेस आपके नीचे है और मिनिमम 3.5 लाख है, उससे ऊपर होगा। तो और अगेन आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी पूरी टीम की तरफ से, पूरे टेक्निकल टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं सर ऐसे लीडर से जो रॉयल्टी अचीवर है। और रॉयल्टी का जो बिजनेस होता है वो मिनिमम है ना, जैसे हमारे बीच में जो गोल्ड स्टार रॉयल्टी अचीवर आ रहे हैं, स्टार गोल्ड जिसको हम बोलते हैं, स्टार गोल्ड रॉयल्टी अचीवर आ रहे हैं, उनका 1 महीने का बिजनेस होता है मिनिमम 4,65,000 रुपए का। ना दुकान खोल रखी, ना स्टाफ रख रखा, ना कुछ भी, लेकिन फिर भी 1 महीने का बिजनेस 4,65,000 का। और बोलते हैं ना, इस्तदाए इश्क में रोता है क्या। अभी आगे आगे देखिए, अभी तो बहुत कुछ करने वाले हैं, अभी तो इनकी शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले रॉयल्टी अचीवर, और जो भी साथी हमारे सामने बैठे हैं, मैं चाहूंगा सर जब फोटो आए किसी भी न्यू रॉयल्टी अचीवर की, उसके लिए तालियां जरूर बजाएं। आप अपनी जगह पे बैठे, उनको दिखे ना दिखे, किसी और को दिखे ना दिखे, बट आपने अपना फर्ज निभाना है सर, आपने उसके लिए तालियां बजानी है। मैं एक चीज बार बार बोलता हूं सर, आप किसी की खुशी में अगर खुश होना सीख गए ना, खुशी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। 99% लोग दुखी हैं इस दुनिया में, और वो उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो अपने दुखों से कम दुखी हैं, वो दूसरों के सुखों से ज्यादा दुखी है। लेकिन 1% ऐसा लोग हैं इस दुनिया में जो दूसरों के सुख में सुखी हो जाते हैं। किसी को रॉयल्टी आती है तो ताली बजाते हैं, किसी का टेक्निकल आता है डांस करते हैं, सीटियां बजाते हैं, वोटिंग करते हैं। वो उसको क्या बोलते हैं, दूसरों के सुख से सुखी। और जो दूसरों के सुख से सुखी होता है ना, वो कभी पीछे रह ही नहीं सकता। वत्स साहब करोड़पति बने, कोठारी साहब आरसीएम के पहले करोड़पति, यानी पहले ऐसे व्यक्ति थे कोठारी साहब जिनकी टोटल इनकम 1 करोड़ क्रॉस हुई थी आरसीएम बिजनेस से। ये बहुत बड़ी चीज थी सर उस समय, 1 करोड़ रुपए कमाना। ये आज की बात नहीं कर रहा, आज से 18 साल पहले की बात कर रहा हूं। 18 साल पहले आरसीएम बिजनेस, जब लोग भरोसे नहीं करते थे 1,000 रुपए कमाए जा सकते हैं इस बिजनेस से, उसमें कोठारी साहब की टोटल इनकम 1 करोड़ क्रॉस हुई। मैं था उस हॉल में जब कोठारी साहब ने डिक्लेयर किया कि मेरी टोटल इनकम आरसीएम बिजनेस से 1 करोड़ क्रॉस। 700 लोग बैठे होंगे उस हॉल में, सब लोगों ने ताली बजाई। लेकिन मैं विश्वास के साथ एक चीज बता रहा हूं सर, सबसे ज्यादा ताली किसी ने बजाई होगी ना, वो मैंने बजाई थी। ज्यादा चेक नहीं आ रहा था मेरा, ज्यादा बिजनेस नहीं चल रहा था मेरा, सबसे ज्यादा ताली मैंने बजाई, सबसे ज्यादा खुशी मेरे को हुई थी। मेरे को लगा जब एक व्यक्ति कर सकता है ना, तो मैं भी कर सकता हूँ। वत्स साहब वत्स साहब करोड़पति बने जब आरसीएम बिजनेस से, उस सेमिनार में मैं बैठा था। वत्स साहब ने डिक्लेयर किया कि मेरी आरसीएम से टोटल इनकम 1 करोड़ क्रॉस। 450 लोग बैठे होंगे, 500 लोग, सबने ताली बजाई सर। सबसे ज्यादा ताली मैंने बजाई थी, सबसे ज्यादा ताली मैंने बजाई थी। क्यों बजाई थी? कौन है हम सर? हम आम से आदमी हैं, लेकिन दूसरे की खुशी में खुशी होती है, और उसका रिजल्ट आया सर वत्स साहब के पीछे पीछे, है ना। वत्स साहब करोड़पति जब बने आरसीएम बिजनेस से, उनके पीछे पीछे हरियाणा में 2nd नंबर पे जिसकी 1 करोड़ क्रॉस हुई इनकम, उसमें मेरा नाम था। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी रॉयल्टी अचीवर आपके सामने आए, दिल खोल के तालियां बजाना सर उसके लिए। परमात्मा देखता है ना, ऊपर वाला देख रहा है ना, उनको पता है यार ना इसका ये अपलाइन ना इसकी ये डाउनलाइन, फिर भी तालियां बजा रहा है। वो ऐसे ही नहीं छोड़ेगा सर, वो कुछ करके छोड़ेगा। तो मैं सबसे पहले हमारे बीच में रॉयल्टी अचीवर को इन्वाइट करने जा रहा हूं, और ये शानदार लीडर हैं। पर्सनली मैं इनको जानता हूं, काफी टाइम से जानता हूं। मैं अपने आप को छोटा कर देता हूं यहां से। हाँ, हमारे बीच में एक शानदार रॉयल्टी अचीवर हैं, सॉरी मैं पवन कैथल से, हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है कैथल से पवन शर्मा जी बिलोंग करते हैं। और अगर प्रोफेशन की बात करें सर, ये फोटोग्राफर हैं। आप एक चीज और देखोगे, जितने भी अचीवर है ना, वो बहुत कम अचीवर होंगे जो एक प्रोफेशन के होंगे, सब अलग अलग प्रोफेशन के हैं। कोई कुछ करता मिलेगा, कोई कुछ करता मिलेगा। तो पवन शर्मा जी हमारे ब्रांड न्यू गोल्ड अचीवर है, गोल्ड अचीवर है। और गोल्ड अचीवर होने के बाद ये आरसीएम के साथ साथ क्या करते हैं सर,
पार्ट टाइम फोटोग्राफी का काम, पार्ट टाइम आरसीएम करते हैं, फुल टाइम फोटोग्राफी का काम करते हैं, और उसके बावजूद ये आरसीएम के रॉयल्टी अचीवर है। तो मैं पवन शर्मा जी को और पवन शर्मा जी के पूरे परिवार को दिल से बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहूंगा सर आप अपनी जगह पे बैठ के एक बार जोरदार तालियों से वेलकम करो पवन शर्मा जी का, क्योंकि आज इन्होंने एक बहुत बड़ा लेवल अचीव किया है, गोल्ड लेवल के ऊपर आए हैं। तो आपको और आपके पूरे परिवार को सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा पवन जी, यहाँ पे रुकना नहीं है सर, नेक्स्ट लेवल टेक्निकल का होता है, तो जल्दी से प्लानिंग करें सर। टेक्निकल पानी को अमृत बोला जाता है, बट वो पानी एक जगह पे रुक जाए ना, उसमें से बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। तो रुकी हुई कोई भी चीज है वो बदबू देना स्टार्ट करती है। तो जल्दी से इस लेवल को आप चेंज करें। मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ रहेंगी, मेरा सहयोग भी आपके साथ रहेगा, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पवन जी और पवन जी के परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक नेक्स्ट रॉयल्टी अचीवर को आपके बीच में मैं लेके आना चाह रहा हूं। पवन जी अभी मैंने बताया फोटोग्राफर थे, जो नेक्स्ट रॉयल्टी अचीवर आपके बीच में आएंगे वो बिजनेसमैन है, पुराने बिजनेसमैन। तो हमारे बीच में छपरा बिहार से मिस्टर एंड मिसिज अवनीत कुमार जी हैं। बिजनेसमैन है सर, ये ट्रेडिशनल बिजनेस भी करते थे, आरसीएम बिजनेस भी करते हैं, और आरसीएम बिजनेस के गोल्ड अचीवर है। गोल्ड का मतलब है सर, एक महीने का बिजनेस होता है 4,65,000 मिनिमम। कोई दुकान नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई स्टाफ नहीं, कुछ नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, अपने घर का सामान खरीद के आरसीएम को शुरू किया, और एक महीने का टर्नओवर होना स्टार्ट हो गया 4,65,000 का। और आज 4,65,000 मत देखो सर, आने वाले में 4 करोड़ का बिजनेस मेरे को दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में 40 और 400 करोड़ का बिजनेस दिखाई दे रहा है। तो अवनीत जी और अवनीत जी के पूरे परिवार को और पूरी छपरा टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट हमारे बीच में एक और रॉयल्टी अचीवर को मैं लेके आना चाह रहा हूं, जो फौज से रिटायर है, रिटायर फौजी बोलते हैं हमारे हरियाणा में उनको, है ना। फौज से रिटायर हैं और वो टुंडला में रहते हैं। तो हम सभी लोग तालियों के साथ में वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। एक और बड़ा धमाका हमारे बीच में, सॉरी, राकेश चंद्रा जी की बीच की एक स्लाइड शायद मिस हो गई, मैं चलिए शायद वो नेक्स्ट आएंगी वो हमारे बीच में। शैलेंद्र सर आ गए हमारे बीच में, यस। शैलेंद्र सर के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा सर आपको, है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत बधाई आपको शैलेंद्र सर। डेरी ऑन सोन बिहार में एक छोटा सा जगह है, और डेरी ऑन सोन को मैं ज्यादा क्यों जानता हूं सर, आज से करीबन 16 साल पहले डेरी ऑन सोन रात को एक ट्रेन चलती थी दिल्ली से कालका मेल, और कालका मेल में डेरी ऑन सोन में मैं सोइयों बार गया हूंगा, सोइयों बार, मतलब महीने में 3-3 टूर भी होते थे मेरी डेरी ऑन सोन के। कालका मेल में जाता था, रात को 10 बजे टाइम था, 12 बजे पहुंचती थी, पूरी रात प्लेटफॉर्म के ऊपर रहता था। सुबह वहां से एक ट्रेन चलती थी 4 बजे झारखंड के लिए, उसमें 4-4:30 बजे उस ट्रेन में रात को वहीं प्लेटफॉर्म पे सोने के बाद में सुबह उस ट्रेन में हम झारखंड जाते थे, है ना। तो डाल्टनगंज एक ट्रेन जाती थी, शायद ट्रेन का नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, तो इसलिए डेरी ऑन सोन को मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो हमारे बीच में शैलेंद्र सर हैं, सहारा की एजेंसी चलाते हैं, और साथ में आरसीएम के रॉयल्टी अचीवर है सर, गोल्ड अचीवर है। तो शैलेंद्र सर और पूरी डेरी ऑन सोन टीम और पूरे शैलेंद्र सर के परिवार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत जल्दी इस रॉयल्टी के लेवल से आगे टेक्निकल के लेवल पे आप जाएं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट हमारे बीच में, यस, नेक्स्ट हमारे बीच में राकेश चंद्र जी हैं, टुंडला से हैं, और जिनके बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, रिटायर फौजी हैं, है ना। फौज से रिटायर होके अभी टुंडला में रहते हैं, और आरसीएम बिजनेस के गोल्ड अचीवर है। गोल्ड का मतलब है सर 5 लाख, 4.5 लाख का एक महीने का बिजनेस, कोई दुकान फैक्ट्री शोरूम कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी इतना बिजनेस करते हैं। तो राकेश जी की पूरी फैमिली को और पूरी टुंडला टीम को, पूरी राकेश सर की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई सर। उधर से आपने देश की सेवा की बहुत लंबे टाइम आपने, और इधर से उधर से वहां पे भी बहुत बड़ा नाम। देखिए हमारे जो देश के अंदर जो लोग फौज में काम करते हैं उनका एक अलग लेवल होता है, और ऐसे ही आरसीएम बिजनेस में जो लोग काम करते हैं उनका एक अलग लेवल होता है। तो राकेश जी और राकेश जी की पूरी टीम को, राकेश चंद्र जी की पूरी टीम को और पूरी टुंडला टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नेक्स्ट एक और अचीवर को हम आपके बीच में मैं बुलाना चाहूंगा,
उत्तराखंड से हैं वो हमारे अचीवर, और आंगनबाड़ी टीचर हैं। आंगनबाड़ी आपने देखा होगा, हरियाणा में भी होती है, उत्तराखंड में भी होती है, सब मेरे को लगता है कि हर जगह पे होती होंगी। मिस्टर एंड मिसिज मधु देवी जी, मधु बटोला जी उत्तराखंड से हैं, एक शानदार स्टेट है सर, और आंगनबाड़ी टीचर है, और आंगनबाड़ी में जॉब करते करते साथ में आरसीएम बिजनेस के गोल्ड अचीवर है। बड़ा लेवल होता है सर, 4,65,000 का बिजनेस होता है, अच्छी खासी इनकम आती है यहाँ पे। और सबसे बड़ी इनकम को छोड़ दो, सबसे पहले है बहुत सारे लोगों की नजर में ये लोग आइडियल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग इनको रोल मॉडल मानना स्टार्ट करते हैं, इन जैसा बनना चाहते हैं। तो मैं मधु बटोला जी को और पूरे परिवार को, पूरी उत्तराखंड टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से, है ना, जब एक जेंट्स कामयाब होता है ना, तो वो उसके लिए तालियां थोड़ी कम भी बजें तो काम चलेगा, लेकिन जो हमारी महिला अचीवर हैं, जो पावर है इस बिजनेस की, जो ताकत है इस बिजनेस की, जब वो कामयाब है तो उनके लिए तालियों में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो पूरे परिवार को, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और एक और शानदार कपल को मैं आपके बीच में लेके आना चाह रहा हूं, वो भी हमारे गोल्ड अचीवर है, मिस्टर एंड मिसिज बीवी मैठानी जी। उत्तराखंड टीम के एक शानदार कपल है सर, गोल्ड का लेवल इन्होंने अचीव किया है, और वही है, लगाया कुछ नहीं, लेकिन बिजनेस बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा होने की संभावनाएं हैं। तो इन प्यारे से कपल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। देखिए, कोई एक आदमी कामयाब होता है ना, उसमें बहुत सारी चीजों का रोल होता है, अपलाइन का रोल होता है, खुद का बहुत बड़ा रोल होता है, टीम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो पूरी टीम को, पूरे अपलाइन सीरीज को, पूरा खुद को, इनके पूरे परिवार को बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत बहुत बधाई। तो ये हमारे बीच में थे गोल्ड अचीवर, जिनका 1 महीने का बिजनेस मैंने बताया, और आपको, पूरे परिवार को। और मैठानी जी के बारे में मैं बात करूं, ये पहले टीचर थे, और अभी ये फुल टाइम आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं। और ये पावर है सर, लोग नौकरी के लिए घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आरसीएम बिजनेस में आने के बाद में लोग नौकरी को छोड़ देते हैं। बहुत सारे अचीवर है सर हमारे, जो गवर्नमेंट जॉब को छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। वो हमारे से हमेशा मांगते हैं परमिशन, हर महीने फोन करते हैं कि सर रिजाइन कर दूंगा। हम उनको रोकते हैं कि नहीं, एक लेवल और आगे जाओगे फिर रिजाइन करना। ये पावर है इस बिजनेस की। जिस नौकरी के लिए लोग क्या क्या लगाने के लिए तैयार नहीं होते, उस नौकरी को लोग आरसीएम बिजनेस में आने के बाद छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये पावर है इस बिजनेस की। तो सभी हमारे गोल्ड अचीवर को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे एक लेवल आता है सर, स्टार गोल्ड। ये एक बड़ा लेवल होता है, यहाँ पे 5 लाख से ऊपर 5.25 लाख का बिजनेस 1 महीने में आता है। और कुछ ऐसे साथी हमारे बीच में जो स्टार गोल्ड के लेवल पे हैं, और उन सभी स्टार गोल्ड को मैं आपके बीच में लेके आना चाह रहा हूं। और मैं चाहता हूं सर, तालियां जोरदार बजनी चाहिए। हर आदमी नहीं कर पाता सर, जो संघर्ष चाहिए यहाँ पे पहुंचने के लिए, जो स्ट्रगल, जो अपने आप को बदलना पड़ता है ना, वो हर आदमी नहीं बदल। आरसीएम बहुत आसान है, इससे आसान दुनिया में कोई काम नहीं। हर व्यक्ति हिंदुस्तान का राष्ट्रपति थोड़ी बन सकता है, हर व्यक्ति प्रधानमंत्री एक ही बन सकता है, राष्ट्रपति एक ही बन सकता है, आपके एरिया का मुख्यमंत्री एक ही हो सकता है, आपके एरिया में एमपी एक हो सकता है, एमएलए एक हो सकता है। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है, यहाँ पे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग इस बिजनेस के रॉयल्टी अचीवर स्टार गोल्ड। लेकिन बनते कौन है? जो इस बिजनेस में अपने आप को बदलने के लिए तैयार होते हैं, जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो बिजनेस मानते हैं इसको, जो इसको दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार मानते हैं, वो लोग कामयाब होते हैं। जो अपनी सोच को बदलते हैं, अपनी आदतों को बदलते हैं, अपनी दिनचर्या को बदलते हैं, और जो सीखते हैं इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़ा जाता है। तो कुछ ऐसे साथी है जिनका लगभग 5.25 लाख का 1 महीने का बिजनेस होता है, और तालियों से उनका स्वागत किया जाए। तो सबसे पहले मैं एक ऐसे अचीवर को बुलाना चाहूंगा जो रिलेट करते हैं सर वत्स के काम से। वत्स अचीवर है, बहुत बड़ा लेवल है उनका, बहुत बड़ी नेटवर्क है आज आरसीएम से, बहुत बड़ा नेटवर्क है। हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान से बाहर से लोग उनको जानते हैं। और वो भी पहले केबल का काम ही करते थे, वो भी पहले केबल नेटवर्क ही चलाते थे। तो हमारे बीच में संतोष रावत जी हैं, बिजनेस है इनका, केबल नेटवर्क का बिजनेस है। उत्तराखंड टीम के ये हीरो हैं। तो मैं संतोष रावत जी के पूरे परिवार और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और सर, जब व्हाट्सएप कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अगर एक केबल नेटवर्क करके एक व्यक्ति इस बिजनेस में डायमंड बन सकते हैं ना,
जब सुरेंद्र वत्स डायमंड बन सकते हैं तो संतोष रावत सर क्यों नहीं बन सकते। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, और एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा पूरे परिवार के लिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। नेक्स्ट एक और अचीवर हमारे बीच में जो छपरा बिहार से है, प्राइवेट नौकरी करते हैं और साथ में आरसीएम बिजनेस से स्टार गोल्ड अचीवर हैं, और उनका भी नाम संतोष है, लेकिन उनका नाम संतोष प्रसाद है। तो नेक्स्ट हमारे बीच में अचीवर आ रहे हैं संतोष प्रसाद जी, जो बिहार की टीम से हैं। और बिहार के बारे में एक चीज बोली जाती है सर कि एक बिहारी सब पर भारी, है ना। तो ये जुनूनी लोगों का स्टेट है। पर्सनली हर जगह के लोगों को मैं पसंद करता हूं सर, लेकिन बिहार से थोड़ा सा मेरा लिंक थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि मेरा बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा बिहार में बिजनेस है। बहुत बार जाना होता बिहार में। मेरे लिए हरियाणा के लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, उत्तराखंड के लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश, हर जगह के लोग इंपॉर्टेंट है। बट थोड़ा सा बिहार से थोड़ा सा अटैचमेंट मेरा ज्यादा रहता है ना। या तो अचीवर बहुत ज्यादा है, बिजनेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आना जाना रहा है, और कोई ऐसा स्टेट, कोई ऐसा सिटी नहीं होगा बिहार में जहाँ पे मैं ना गया हूँ। तो संतोष प्रसाद जी हैं, प्राइवेट जॉब करते करते आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं, और साथ में आरसीएम बिजनेस के स्टार गोल्ड है। देखिए आप पावर देखो इस बिजनेस की, बिना कुछ लगाए 5.25 लाख का बिजनेस होता है। तो पूरे परिवार को और पूरी टीम को, पूरी अपलाइन को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं संतोष प्रसाद जी को। नेक्स्ट हमारे बीच में एक और शानदार कपल है जो दिल्ली से हैं, सतीश कुमार जी। और सतीश कुमार जी मेजर सूबेदार रिटायर है। वहां भी झंडे गाड़े सर, और यहां भी झंडे गाड़ दिए सर ने। देखो करने वाले हर जगह करते हैं, और ना करने वाले कहीं नहीं करते। जिन्होंने कुछ करना होता है ना जिंदगी में, कहीं चले जाओ, वो हर जगह करते हैं। मेजर सूबेदार रिटायर्ड होने के बाद वो आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं, और आरसीएम बिजनेस के स्टार गोल्ड अचीवर है ना। आपको डबल डबल सैल्यूट सर, दोनों तरह से। आपने उधर देश के लिए काम किया, इधर भी देश के लिए काम कर रहे हैं। वहां पे देश की रक्षा की, यहाँ पे देश के आम आदमी को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। तो पूरे परिवार को, पूरी अपलाइन को बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट हमारे बीच में एक और शानदार लीडर आने लग रहे हैं। पीछे काउंसलिंग में उनसे पहली बार मुलाकात हुई, बहुत बोले बाले से, सिंपल से, साधारण से दिखते हैं, लेकिन आरसीएम बिजनेस में उनके पास में एक बड़ा विजन है, और मैं उनको इन्वाइट करने जा रहा हूं। हमारे बीच में राजेश पांडे जी हैं, अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से पिकअप सेंटर चलाते हैं, और पहले नौकरी करते थे नोएडा में। लॉकडाउन हुआ, बेरोजगार हो गए। बेरोजगार होने के बाद आरसीएम बिजनेस इन्होंने शुरू किया, और शुरू करते ही इन्होंने अग्रेसिव होके काम किया, और आज ये बिजनेस के स्टार गोल्ड अचीवर हैं। तो राजेश पांडे जी और राजेश पांडे जी की पूरी टीम, पूरे परिवार को, पूरी अपलाइन सीरीज को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक और अचीवर को मैं आपके बीच में, स्टार गोल्ड अचीवर को आपके बीच में लेके आने जा रहा हूं, संतोष शाह जी, है ना। संतोष शाह जी ये भी छपरा बिहार से ही हैं, और अपना करियाने का दुकान चलाते हैं। करियाने का दुकान चलाते चलाते आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं सर। उस दुकान से भी बिजनेस होता है, और इधर आरसीएम, वहां पे लाखों रुपए लगा रखे होंगे, तो इनकम आती होगी यहाँ पे बिना कुछ लगाए। और मैं गारंटी दे रहा हूँ सर, संतोष सर, मेरे को नहीं पता आपकी कितनी बड़ी इनकम आती है करियाने की दुकान से, आपको भी पता है, इस बात का भरोसा है, लेकिन आने वाले टाइम में 50 से 100 गुना ज्यादा पैसा हर महीने उस दुकान से ज्यादा आप आरसीएम बिजनेस से कमाएंगे। तो संतोष शाह जी को, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इससे बड़ा लेवल होता है सर एक प्लेटिनियम का लेवल। प्लेटिनियम किसको बोलते हैं सर? प्लेटिनियम बोलते हैं जहां पे लगभग 1 महीने का बिजनेस, है ना, आप ध्यान से गौर करना मेरी बात को, 1 महीने का जो बिजनेस होता है सर प्लेटिनियम के लेवल पे, वो 6 लाख रुपए से भी ऊपर होता है। और अगेन वही रिपीट करूंगा सर, कोई दुकान नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई शोरूम नहीं, बिना कुछ खोले 6 लाख रुपए का 1 महीने का बिजनेस, पर डे के बिजनेस। और ये बीवी की बात कर रहा हूं सर मैं। अगर डीपी की बात करें तो ये 10 लाख रुपए से ऊपर का बिजनेस होता है। और 10 लाख रुपए से ऊपर का बिजनेस का मतलब है सर, अगर पर डे कैलकुलेट करें, 35-40 हजार का बिजनेस पर डे इनकी टीम में होता है। तो 35-40 हजार का बिजनेस पर डे इनकी टीम में होता है। प्लेटिनियम का लेवल है, बहुत बड़ा लेवल होता है, 6 लाख रुपए से ऊपर बीवी होता है। तो ऐसे कुछ जाबाज साथी हमारे बीच में है, और जिस साथी को मैं अभी इन्वाइट करने जा रहा हूं प्लेटिनियम के लेवल पे, आप आश्चर्यचकित होंगे सर। बाहर की दुनिया में अगर आप अनपढ़ हैं तो हर जगह रिजेक्ट। आप 5,000 की नौकरी करना चाहते हैं ना, बाहर पूछा जाता कितने पढ़े लिखे हो। अरे बात छोड़ दो सर, टॉयलेट अटेंडर होता है ना, टॉयलेट अटेंडर। अटेंडर कौन होता है सर? जो पब्लिक टॉयलेट बनी होती है, उनके बाहर जो लड़का बैठा होता है, जो 5 रुपए 2 रुपए जो लेता है, उससे भी पूछा जाता है, उसकी जो, जब उसको सिलेक्ट किया जाता है उससे में पूछा जाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हो। यानी
5,000 की नौकरी नहीं मिल सकती अगर हम पढ़े लिखे नहीं है। बट एक चीज की गारंटी है सर, आरसीएम बिजनेस के प्लेटिनम बन सकते हो आप अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो। यहाँ पे पावर है, यहाँ पे चांस है, यहाँ पे मौका है। आरसीएम बिजनेस के आप टेक्निकल बन सकते हो, आरसीएम बिजनेस के आप एमराल्ड बन सकते हो। राम रतन शर्मा जी हमारे बीच में बैठे होंगे सर, वो समझ सकते हैं इस चीज को सर, उनकी टीम के पार्ट है, उनकी टीम का हिस्सा है। तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, जो शख्स हमारे बीच में है बिल्कुल अंगूठा टेक है सर, कभी स्कूल नहीं गए लेकिन ये अच्छे अच्छे पढ़े लिखे को पढ़ा देते हैं। ये इनके अंदर पावर है, ये इनके अंदर ताकत है। तो कृष्ण कुमार जी हैं, उचाना एक छोटा सा टाउन है जींद के पास, जहां का मैं रहने वाला हूं, जो मेरे सिटी है वहां के पास एक छोटा सा टाउन है। सब्जी की दुकान चलाते हैं सर, अनपढ़ है, अंगूठा टेक है, बट आरसीएम बिजनेस के प्लेटिनम अचीवर। और आज इनको आप प्लेटिनम पे देख रहे हो सर, आने वाले समय में इनको आप टेक्निकल पे देखोगे, आने वाले समय में स्टार रूबी भी देखोगे इनको। और यहां से हमने सीखना चाहिए सर। अभी आपके सामने जो भी लोग आए, कोई फोटोग्राफी का काम करता है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई दुकान, कोई प्राइवेट जॉब ना, हर कैटेगरी के लोग इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं। तो कृष्ण कुमार जी प्लेटिनम का 6 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर डीपी का बिजनेस होता है। और आज बहुत अच्छी खासी इनकम आती है। अगर पैसे की बात करें, 25,000 रुपए से ऊपर की इनकम आती है। बाहर 5,000 की नौकरी नहीं मिलती सर बिना पढ़े लिखे को, यहाँ पे 25,000। और ये 25,000 कुछ नहीं, इस 25,000 के पीछे कितने जीरो लगेंगी वो भी हमें भी नहीं पता सर, कितनी जीरो लग सकती हैं सर इस बिजनेस में। वो अभी, क्योंकि हम तो इस बिजनेस में क्या करने के लिए आए थे, हम तो इस बिजनेस में छोटी मोटी पैसे के लिए आए थे। लेकिन आरसीएम बिजनेस 1,500 रुपए की नौकरी करने वाला 15 लाख रुपए महीना तक पहुंचा देता है बिजनेस। ये पावर है इस बिजनेस के अंदर में। तो कृष्ण जी के पूरे परिवार, पूरी अपलाइन सीरीज को बहुत बहुत बधाई सर। और वाकई में सर, आप जैसे लोगों से, जो लोग नहीं सीख सकते फिर वो किसी से नहीं सीख सकते। मुकेश कोठारी सर कहते हैं कि सीखने वाला आदमी है ना, एक शराबी से सीख सकता है, एक नाली के कीड़े से सीख सकता है, और जिसको नहीं सीखना हो ना, तो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर है ना, उससे भी नहीं सीखेगा। तो कृष्ण जी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर। कृष्ण जी को कभी बैठना सर, गजब का ज्ञान है इनके पास में, प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में। और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे इनके सामने बैठ जाए तो उनको आरसीएम समझा के उठते हैं। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। एक और शानदार हमारे बीच में लीडर को मैं आपके बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं सर, उत्तराखंड टीम को। देखिए उत्तराखंड टीम पूरी छाई हुई है, और वाकई में दिल से काम किया सर। उत्तराखंड टीम ने खूब मेहनत की है सर। पूरी टीम को सर बहुत बहुत बधाई। जो साथी अचीवर निकले हैं उनको तो बधाई, जो किसी भी कारण से सर नहीं कर पाए, नहीं हो पाया, उनको भी बहुत बहुत दिल से काम किया सर। और डेफिनेटली आने वाले समय में सर बहुत सारी टीमों को ये टीम पीछे छोड़ेगी। आने वाले समय में सर इतिहास रचेगी ये टीम। दिखाई दे रहा है, हरियाणा में कहावत है, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। तो दिख रहे हैं सर उत्तराखंड टीम क्या करने जा रही है। तो बहुत बहुत बधाई। और उत्तराखंड की जो पूरी अपलाइन सीरीज है, स्पेशली मैं बधाई देना चाहूंगा योगेंद्र रावत जी को, जिन्होंने सर कमाल कर दिया। देखिए एक आदमी सारे मंजर को बदल देता है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां होती हैं सर, पूछता नहीं उन पार्टियों को, एक व्यक्ति आता है सर, वो उस पार्टी को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। तो ऐसे ही उत्तराखंड टीम में एक बड़ा जो बदलाव आया वो योगेंद्र रावत जी की वजह से आया, और इनकी पूरी टीम की वजह से आया। तो हमारे बीच में रिम्पी भट्ट जी हैं, उत्तराखंड टीम से हैं, बहुत ही डेडिकेटेड। और सबसे जो बड़ी जो चीज है सर, हाउस वाइफ है, गृहिणी है, एक हाउस वाइफ इस बिजनेस के प्लेटिनियम अचीवर। हाउस वाइफ, घर पे बैठ के, घर में रहने वाली लेडीज इस बिजनेस से महीने का 6 लाख का, 10 लाख से ऊपर का डीपी करती है। और ये आज 10 लाख मत देखो सर, आने वाला 10 करोड़ और 10,000 करोड़ को आप देखो, वो भी होगा एक दिन। ये अभी शुरुआत है इस बिजनेस की। तो मैं रिम्पी भट्ट जी को और पूरी टीम को, पूरी अपलाइन को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और एक और शानदार लीडर को आपके बीच में मैं प्लेटिनम पिन पे इनवाइट करने जा रहा हूं, जो पश्चिम बंगाल से, मतलब वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। और वेस्ट बंगाल से सर मेरा बहुत बड़ा लगाव रहा है, क्योंकि जो मेरी पहली जर्नी हुई थी आरसीएम के लिए वो वेस्ट बंगाल ही हुई थी, मालदा टाउन। तो हमारे नूर आलम सरकार जी फिलहाल में नोएडा रहते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, साथ में आरसीएम बिजनेस करते हैं। बेसिकली रहने वाले वेस्ट बंगाल से हैं, और बड़े डेडिकेटेड है सर आरसीएम बिजनेस में, बड़े कमिटेड है। बहुत कम लोग होते हैं सर जो इतने कमिटेड होते हैं। तो नूर आलम जी की कमिटमेंट मैं देख रहा हूं, काफी टाइम से देख रहा हूं, और सर यही कमिटमेंट इनको आरसीएम बिजनेस के बड़े अचीवरों में लाके खड़े करेगी। तो नूर आलम जी को, नूर आलम सरकार जी की पूरी टीम को, पूरी डाउनलाइन को,
पूरी अपलाइन को आपको बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हमारे थे प्लेटिनियम अचीवर। इनसे ऊपर भी एक लेवल है जिनको बोलते हैं स्टार प्लेटिनियम। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join